साथियों नमस्कार। 1 मई 2026 से जनगणना कार्य शुरू होने वाला है और इनके लिए जितने भी प्रगणक साथी हैं और सुपरवाइजर है सबको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में सेंसस 2027 हाउस लिस्ट इस ऐप को डाउनलोड करना है और इसी में सारे काम होना है। आपको बताना चाहूँगा इसके पहले आपने इसका ट्रेनिंग ऐप जो है डाउनलोड किया था और उसमें आपने पूरी ट्रेनिंग प्राप्त करी। सबसे पहले उस ऐप को आपको अपने मोबाइल से हटाना होगा, उनके पश्चात ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस ऐप का जो लिंक है आपको आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्राप्त हुआ होगा और आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर कर सकते हैं। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके पश्चात इसमें लॉगिन करने से पहले सभी प्रगणक और सुपरवाइजर को CMMS पोर्टल पर लॉगिन होना है। इसमें आपको नया पासवर्ड बनाना है और जो नया पासवर्ड बनाएंगे उसी के माध्यम से इस ऐप में लॉगिन होंगे। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब आप इसमें शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको करना होगा CMMS पोर्टल पर लॉगिन। इसके लिए करना क्या है देखेंगे। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ये जो लिंक है census.gov.in इसको आपको सर्च करना है और इसका जो लिंक है आपको आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्राप्त होगा। देखेंगे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया गया है रियल और ट्रेनिंग आईडी। तो ये जो है टेस्ट लिंक था जिस पे हमने पहले काम किया, अब इसमें काम नहीं करना है। अब जो होगा यहाँ पर रियल लिंक में करना है। तो आपको इस लिंक को टच करेंगे तो आप इसे पहुँच जाएंगे या डायरेक्ट जो है ये टाइप करने पर भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के पश्चात आपको अपना यूज़र आईडी फिल करना है। यूज़र आईडी भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भूले हैं तो यूज़र आईडी यहाँ पर लिखना। मान लीजिए अगर भूल गए हैं तो सबसे पहले हम यूज़र आईडी को प्राप्त करेंगे। इसके लिए फॉरगेट यूज़र आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। इसमें आपको उस मोबाइल नंबर को लिखना है जिसे आपने जनगणना कार्य के लिए पंजीयन कराए हैं। मोबाइल नंबर लिखने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे जो कैप्चा कोड है इसको हूबहू लिखेंगे। फिर वेरीफाई प्रोसीड को क्लिक करेंगे। एक ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा, क्लिक करेंगे। यहां से आपको जो है आपके नंबर पर आपका यूजर आईडी भेज दिया जाएगा। मुझे प्राप्त हो गया है, अब उस यूजर आईडी को यहां पर लिखना है। मैंने यूजर आईडी लिख दिया। ध्यान रहेंगे कि केवल नंबर नहीं लिखना है, नंबर के साथ साथ आपके नाम भी आता है उनको लिखना है। अब ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको हूबहू टाइप करेंगे। अब फिर से एक नई ओटीपी भेजा गया, उनको यहाँ पर लिखना है। ओटीपी क्लिक करने के पश्चात आपको अपना पासवर्ड को लिखना है। पासवर्ड आपके पास अगर है तो लिखेंगे, अगर पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है। जैसे मुझे अपना पासवर्ड नहीं मिल रहा है उस स्थिति में क्या करूँगा, मुझे अपना आईडी मिल गया है, पासवर्ड भी प्राप्त करना है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करूँगा। ठीक है, और इस जगह पर एक नया पासवर्ड टेम्पररी बनाना है। ठीक है, टेम्पररी बनाना है अर्थात उसको हम बाद में बदलना पड़ेगा। तो मैं एक टेम्पररी पासवर्ड बना रहा हूँ और उसी पासवर्ड को जो है यहाँ पर दोबारा लिखना है। उसके पश्चात नीचे में सेट न्यू पासवर्ड को क्लिक करेंगे। पासवर्ड जो है नया अपडेट हो गया है। अब आपके पास आपका अब आपके पास आपका यूजर आईडी भी है और पासवर्ड भी है। तो यहाँ से अब लॉगिन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर आईडी फिल कर दिया। ये कैप्चा कोड है इसको फिल कर रहा हूँ। फिर यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड को क्लिक करेंगे। एक ओटीपी मोबाइल में भेजा गया, उस ओटीपी को लिखना है। अब जो पासवर्ड अभी हमने तैयार किया उसी पासवर्ड को लिखेंगे जो कि टेम्पररी बनाए थे। फिर यहाँ से लॉगिन को क्लिक कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है जिसके माध्यम से हमको ऐप में लॉगिन होना है। देखेंगे हमें अपना लॉगिन आईडी मिल गया। अब जो पासवर्ड हमको तैयार करना है उसी से जो है इस ऐप में हम उसी से जो है इस ऐप में हम लॉगिन होंगे। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए और उस पासवर्ड को कॉपी में लिख के रखेंगे ताकि आप भूलें मत। तो ये पहला वाले में अभी हमने जो पासवर्ड बनाया था उसको लिखना है। अब एक नया पासवर्ड यहाँ पर बना रहा हूँ।
उसके पश्चात ये जो नया पासवर्ड है उसको पुनः जो है रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई बदलाव ना हो जाता है। चेंज पासवर्ड। अब हमारा पासवर्ड तैयार हो गया, अर्थात हमें आईडी भी मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया। इसी आईडी और पासवर्ड से हमको इस ऐप में लॉगिन करना है, लेकिन इसके पहले अंतिम बार यहाँ पर एक बार पुनः लॉगिन होना है नए आईडी पासवर्ड से। तो ये आईडी लिख देते हैं। यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड को क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी पुनः मोबाइल पर आएगा, वेरीफाई ओटीपी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आखिरी में हमने जो पासवर्ड बनाया था, जिसको आपको कॉपी में लिखने के लिए मैंने कहा ताकि आप सुरक्षित उसको रख सके, उसे जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। पासवर्ड आपका सही है। जब लॉगिन करेंगे तो यह पेज में आना जरूरी है। इस पेज में आने का मतलब है कि CMMS पोर्टल पर जो प्रक्रिया करनी थी वह कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है इस ऐप में जाना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के पश्चात सिंपल सा इसी आईडी पासवर्ड को उसमें दर्ज करना है और आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यह जो प्रक्रिया है इसमें लॉगिन होने की है। अब आने वाले समय में जनगणना के संबंध में जो भी हेल्प वीडियो है हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो ये उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे ना छूटे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।